का निष्कासन हुआ है और लखनऊ विश्वविद्यालय में जो 42% फीस वृद्धि हुई है, उसी पे हम लोग आज लखनऊ विश्वविद्यालय के कमरे पर सब लोग एकत्रित होकर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सब वाइस चांसलर साहब की चाल है, इससे पहले भी चाल चल चुके हैं, उनकी सारी चालें हम लोग नाकाम कर रहे थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र पिछले 18 दिनों से फीस वृद्धि और जो छात्रों के निष्कासन को लेकर वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 18 दिन हो चुके हैं, इसके बावजूद आपकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। आपने कुलपति से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन आप उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। क्या कहना चाहेंगे और अब इसके बाद आपका अगला जो कदम है वो क्या रहने वाला है? देखिए, ये प्रशासन की तानाशाही है, क्रूरता है, अमानवीयता है कि जिस तरीके से 45 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा की गर्मी में लखनऊ विश्वविद्यालय के मेरिटोरियस स्टूडेंट यहाँ पर फीस वृद्धि के सवाल पर धरना कर रहे हैं और जिस तरीके से 40% से लेकर के 80% तक कोर्सेज की फीसें बढ़ाई गई हैं, वित्तीय अनियमितता हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में 4120 रुपये जो ब्रोशर पे लिखा है और 5120 रुपये यानी कि स्टूडेंट एडिशनल के नाम पर जो 1000 रुपये लिया जा रहा है, उस पर जब हम लोगों ने कुलपति महोदय से सवाल किया तो कुलपति महोदय ने जवाब देने के बजाय हमको निष्कासन का लेटर दे दिया, हमारे ऊपर मुकदमे लगा दिए और कोशिश उनकी ये थी कि हम लोगों को जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए और हमारी आवाज़ को दबा दिया जाए, हमारा दमन कर दिया जाए। लेकिन हम लोग न्याय हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम छात्र नौजवान हैं, हम अपनी लड़ाई को लड़ना जानते हैं, हम अपने आवाज़ को मुकम्मल तरीके से उठाना जानते हैं और उसी सवाल को लेकर के आज हम 18 दिनों से शांतिपूर्वक तरीके से हम यहाँ पर बैठे हैं और हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से ही न्याय चाहते हैं और कुलपति महोदय से जवाब चाहते हैं, लेकिन वो जवाब नहीं देना चाहते। वैसे तो सभी जो कोर्सेज है उसकी फीस बढ़ाई गई, लेकिन अगर सिर्फ LLB की बात की जाए तो 26,000 से बढ़ाकर 47,000 कर दिया गया, लगभग डबल उसको बढ़ा दिया गया है। देखिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये RSS की जो मानसिकता है, संघी सोच है, उसको आज देश के सारे विश्वविद्यालयों में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। RSS चाहता है कि जो गांव गरीब और गुर्बत में रहने वाले बच्चे हैं, जो पगडंडियों से निकल करके विश्वविद्यालय की दहलीज पर आते थे, उनको रोकने की साजिश है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो पूंजीवादी लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, जो धंधा सेठ है, वो सरकारों से सवाल नहीं करते। उनके बच्चों में हिम्मत नहीं होती है कि वो सरकारों से सवाल करें। अगर सरकारों से सवाल करता है तो पगडंडियों से निकलने वाला नौजवान करता है, गाँव और गुर्बत में रहने वाला बच्चा करता है, गरीब का बेटा करता है। इसलिए ये चाहते हैं कि जब गरीब का बेटा पढ़ेगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो सरकार से क्या सवाल करेगा। जिस तरीके से हमारे देश में आज पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से शिक्षा माफियाओं ने पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के संरक्षण में जिस तरीके से माफिया फल फूल रहे हैं, लगातार पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है, उन सारे सवालों को लेकर के जब आज पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय के भी नौजवान यहाँ पर इकट्ठा है। यह सरकार सवालों से भाग रही है, जवाब नहीं देना चाहती है, लेकिन हम लोग तो सेमेस्टर प्रणाली, चूंकि इन लोगों ने NEP लागू कर दिया है, हम हर 3 महीने पे अपने एग्जाम की जब परीक्षा दे सकते हैं, तो हमें सरकार जो हमारे सब्र की परीक्षा ले रही है, हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है, हम उस इम्तिहान को भी देंगे और पास करेंगे और इन तानाशाहों को जवाब देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि तमाम छात्र हाथों में तख्ते लिए हुए यहाँ पे धरना कर रहे हैं, लिखा हुआ है फीस वृद्धि का एक जवाब, इंकलाब जिंदाबाद। लगातार 18 दिनों से आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ तक कि लाइट भी काट दी गई है और आपको पानी की भी सुविधा नहीं दी जा रही है, उसके बावजूद आप बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है और ये टैक्स पेयर के पैसे से चलती है, लेकिन इस विश्वविद्यालय से उन्हीं टैक्स पेयर्स को, उनके बच्चों को, उनके भाई बहनों को बाहर करने की कोशिश की जा रही है और उसी के तहत विश्वविद्यालय में फीस बढ़ाई गई है। 42%, 45% से लेकर के उससे ज़्यादा की फीसों की बढ़ोतरी की गई है। ये जाहिर तौर पर विश्वविद्यालय का निजीकरण, इसको बेच देने की कवायद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की जा रही है, मौजूदा भाजपा की सरकार के द्वारा की जा रही है। उसके खिलाफ जब छात्रों ने सवाल पूछना शुरू किया कि किस आधार पर, किस ग्राउंड पर आप ये फीस बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो इन्होंने उसके जवाब में निष्कासन, निलंबन, मुकदमे और इस तरह की धमकी, और ये जो पुलिस फौज फाटा देख रहे हैं, इस तरह की धमकियां लगातार छात्रों को मिल रही हैं। आपकी मुलाकात हुई है अभी तक कुलपति से? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मुलाकात होती, बात होती, हम लोग उनसे उत्तर मांगते। हमारे छात्र 18 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, दिन रात बैठे हुए हैं, मच्छर काटते हैं धूप में, बारिश में, लेकिन कोई डायलॉग नहीं, कोई बातचीत नहीं, बल्कि उल्टा
ये सप्रेशन का तरीका पुलिस को यहाँ लगा करके डिप्लॉय करके मुकदमा लिखवा करके निष्कासन से लेकर निलंबन तक की कार्रवाई हो रही है। तो प्रशासन बातचीत करने के मूड में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने उस विश्वविद्यालय को बेचने का जो एजेंडा है, विश्वविद्यालय का बाजारीकरण करने की जो एजेंडा है, उस एजेंडे पर मजबूती से डटा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने भी ये ठाना है कि विश्वविद्यालय हमारे टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, हमारे माँ बाप के फंड से चलता है, और हमें इससे बाहर करने की कोशिश को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लड़ा जाएगा, हर कीमत पे लड़ा जाएगा। हमने हिटलर की तानाशाही भी देखी है, इस देश में बैठा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही भी देखी है, किसानों के आगे घुटने टेकना पड़ा। हमने CNRC के दौरान महिलाओं के उस हौसले को देखा है। हम भगत सिंह और अम्बेडकर के वारिस लोग हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। विश्वविद्यालय को बेचने और बर्बाद होने नहीं देंगे, लड़ा जाएगा। 18 दिन हो चुके हैं, अभी तक कुलपति से भी मुलाकात नहीं हुई है और आपकी बातों को भी वहां तक नहीं रखा गया है। और साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि पिछले 18 दिनों से आप गर्मी में यहाँ बैठे हुए हैं, लाइट भी नहीं आपको मिल रही है, पानी का भी और जो खाने का भी वो आप खुद ही इसका इंतजाम आप लोगों ने किया है। क्या आपका अगला कदम होने वाला है अब जो आपका धरना है इसको लेकर? ये आम सभा थी, आम सभा में हम जागरूकता का काम कर रहे थे। हम चाह रहे हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय के एफिलेटेड 500 जो कॉलेजेस हैं, उन सब कॉलेजों के लड़के जागरूक हो, समझें कि ये फीस आम समस्या नहीं है। आपको लगता है कि सिर्फ मेरी समस्या, ये पूरे 500 कॉलेजों की और पूरे प्रदेश की समस्या। मैं चाहता हूं कि सबकी समस्याओं को एक साथ समाहित करते एक बड़ा आंदोलन, आज ये विचारधारा बनी, हम लोग बैठे हैं, लोग फिर विमर्श करेंगे, धीरे धीरे हम लोग जाएंगे, सड़कों पे उतरेंगे, हर जगह उतरेंगे, उसके बाद उतर के एक नया प्रदर्शन करेंगे, एक नए रूप में आप छात्रों को देखेंगे। छात्र संघ नहीं है, मेरी आवाज को तो आप दबा सकते हैं, लेकिन मुझे कहने से रोक नहीं सकते। हमें सड़क पे उतरना पड़े, हमें जगह जगह जाके बताना पड़े, हम हर एक कॉलेज जाएंगे, हर एक विश्वविद्यालय जाएंगे, हम वहाँ के छात्रों को जागरूक करेंगे। और जब सेशन खुलेगा जुलाई में, तब आप देखिएगा, ये आज आपको आम धरना लग रहा है, लेकिन आप जब सेशन खुलेगा 11 जुलाई का, उसके बाद देखेंगे पूरे प्रदेश में एक सबसे बड़ा छात्रों का धरना बन के निकलेगा। और ये नरसंहार जो ये कर रहे हैं कुलपति, ये जो आताताई कुलपतियों का एक जाल चल रहा है, चाहे वो लखनऊ विश्वविद्यालय हो, चाहे गोरखपुर विश्वविद्यालय हो, चाहे काशी विश्वविद्यालय हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, लगातार जो इस तरह से परेशानी का फीस की वृद्धि हो रही है, उसको खत्म किया जाएगा। और ये आंदोलन सड़कों पे जब लोग उतरेंगे ना, तब लोगों को समझ में आएगा, एक गुंगी और बहरी सरकार को समझ में आएगा कि हाँ, छात्र जागरूक हो गया है, छात्र अवेयर हो चुका है, छात्र चाहता है अपनी हक की बात करना और हक की बात करेगा। अच्छा, आज लखनऊ यूनिवर्सिटी के अलावा अलग अलग कॉलेजों से भी यहाँ छात्र आपका सपोर्ट करने के लिए? हाँ, लगभग सभी कॉलेजों से प्रतिनिधि आए हुए हैं। और धीरे धीरे अभी हम लोग, ऐसा तो है नहीं कि धरना खत्म कर रहे हैं, हम लोग धरना अनवरत जारी रखेंगे। फिर एक आम सभा और बुलाएंगे जब ये विश्वविद्यालय खुलेगा, तब देखिएगा जो हुजूम पूरे प्रदेश से जो हुजूम आएगा, किस तानाशाह कुलपति और तानाशाह कुलपतियों के आकाओं को समझ में आ जाएगा कि छात्र है कौन, छात्र की आवाज क्या है, छात्र की शक्ति क्या है। ये छात्र अगर आपको सत्ता दे सकता है तो आपको छत्ता से उखाड़ के फेंक भी सकता है, ये छात्र की आवाज है। देखिए, छात्रों का सस्पेंशन करना इनकी कायरता को दर्शाता है। जब इन्होंने फीस वृद्धि की थी, हम लोग जो बना के लेके गए थे कि इसको घटाइए, उस दिन प्रोक्टर महोदय मिले थे और कहे थे कुलपति से मिलवाएंगे। हम लोगों ने कहा था कि कुलपति से मिलना हम लोगों की कोई इच्छा नहीं है, हमारा हल आप कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मीटिंग होगी, हल होगा। हम लोग VC से मिले, हम लोगों ने कहा इस बात को कि कैसे गरीब का बच्चा पढ़ेगा, लेकिन उन्होंने एक फालतू की मार्केटिंग स्कीम की तरह, जैसे MLM वाले पढ़ाते हैं कि 2 लोग को जोड़िए, ऐसे ऐसे सब सही हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा। हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर 3 दिन में नहीं कुछ हुआ तो फिर हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। फिर हमारे 3 भाइयों को सस्पेंशन कर दिया गया, ये इनकी कायरता को दिखाता है। और तभी मैंने कहा था और मेरे साथियों ने भी कहा था कि हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे और पूरा हिंदुस्तान देखेगा। अभी तो यूपी देख रहा है, मैं कह रहा हूँ पूरा हिंदुस्तान देखेगा। दिल्ली के लोग यहाँ तक आने को मजबूर हो जाएंगे, आप इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए। मेरा नाम हर्षित लाल है, मैं LU का NSUI का सचिव हूँ और दिल्ली से लोग आने पे मजबूर होंगे। फिलहाल ये यहाँ पे धरने पर बैठे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि अगर आने वाले दिनों में वो उनकी बातों को नहीं सुना जाता है तो वो सड़क पर उतरेंगे और इससे भी ज़्यादा विशाल धरना करेंगे। साथ ही साथ ये भी बता दें कि आज लखनऊ यूनिवर्सिटी में सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं है, बल्कि अलग अलग कॉलेजेस से आए हुए छात्रों ने भी आज इनका सपोर्ट किया है। ऐसे ही बने रहिए द होल न्यूज़ के साथ। कैमरामैन उमेश शुक्ला के साथ मैं राहुल जोगी।